हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल पे पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज मैं उपस्थित हुआ हूं 10वीं वर्ग के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 मछली कि जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उनको लेकर के। गाइस, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम मछली चैप्टर से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो गाइज, मैं उन छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारे चैनल से जो भी वीडियो डाले जाते हैं वो आपके स्टडी से रिलेटेड होता है और प्रत्येक दिन आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जाती है। तो गाइज, आप हमारे वीडियो से बने और हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को सिर्फ आप ही नहीं अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ अपने फ्रेंड को भी मिल सके। तो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। और ये मछली चैप्टर जो है काफी अच्छा कहानी है और ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और इस कहानी के अंतर्गत मछली के बारे में कुछ लिखा गया है, जो मछली उनके पिताजी खाने के लिए घर लाते हैं, बल्कि उनमें से एक मछली चुरा करके संतु उसको कुआं में डालना चाहता है। तो इन्हीं चीज़ों को देख करके ये मछली चैप्टर के अंतर्गत जितने भी वीवीआई पॉइंट्स है वो क्लियर हुआ है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। ऑप्शन ए पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी मकान के नीचे, ऑप्शन सी झोपड़ी के नीचे, ऑप्शन डी छाता के नीचे। तो गाइस, फटाफट आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मकान के नीचे छिप गया पानी से बचने के लिए, वर्षा हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन ए काव्य संग्रह है, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी संग्रह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, फटाफट राइट आंसर कीजिए, इसका कौन सा राइट आंसर होगा। गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काव्य संग्रह है, सो ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। आई रिपीट, शुक्ल जी कृषि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। ऑप्शन ए किरानी, ऑप्शन बी एसोसिएट प्रोफेसर, ऑप्शन सी मेंटेनेंस इंचार्ज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, किस पद पे कार्यरत थे वो। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। ऑप्शन ए वीरेन डंगवाल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। तो गाइज, फटाफट आंसर कीजिए, अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर के अंतर्गत कितने क्वेश्चंस को आप स्मरण कर रखे हैं और ये डिस्कशन से शायद आपके जहन में एडजस्ट हो जाएगा। सो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप मेरे साथ जुड़े और क्वेश्चन को पढ़ें, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मिलान करें और देखें कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। ऑप्शन ए महाविद्यालय से, ऑप्शन बी सब कुछ होना बचा रहेगा से, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी पेड़ पर कमरा से और ऑप्शन नंबर डी खिलेगा तो देखेंगे से। तो गाइज, फटाफट कीजिए आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, कथाकार मछली को लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। कथाकार मछली को लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। ऑप्शन ए मछली खाने की जल्दी थी, ऑप्शन बी मछली मर जाने का डर था, ऑप्शन सी पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था और ऑप्शन डी
वर्षा के कारण। तो गाइज फटाफट कीजिए आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? वह जब मछली लेकर आ रहा था वह तेजी से दौड़कर क्यों भाग रहा था? तो इसका आंसर करना है आपको। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्षा के कारण, क्योंकि वर्षा होने वाला था इसलिए वो तेजी से भाग रहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? कितनी मछलियां थी आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उनके झोले में मात्र 3 मछलियां थी। सो बी नंबर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 4। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 मछलियां खरीदी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी 20 के दांत और ऑप्शन डी कुहासा। तो गाइज विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो रचना जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी मछली है। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो गाइज इसका राइट आंसर करना है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। और जी लगभग जय हिंद जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ लगभग जय हिंद। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा गौर से इसको याद करना है। ये पहले काव्य संग्रह है, तो वो प्रकाशित कब हुआ था? तो गाइज इसको VVI नोट करते हैं, इसको VVI नोट करते, जो भी VVI क्वेश्चन होगा उसको नोट करते चलेंगे। तो गाइज आपको ईस्वी बताना है। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1973। तो आपको बताना है कि लगभग जय हिंद जो है वो कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? ऑप्शन ए संतु, ऑप्शन बी भग्गू, ऑप्शन सी कथाकार की मां, ऑप्शन डी कथाकार की बहन। तो इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आई वेट योर आंसर, प्लीज टाइप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए संतु मछली से डर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? ऑप्शन ए नीचे दबी हुई मछली की, ऑप्शन बी तैरते हुए मछली की, ऑप्शन सी छोटी मछली की, ऑप्शन डी सबसे बड़ी मछली की। तो लेखक जो है वो नीचे दबी हुई मछलियों के आंखों में अपनी परछाया देखना चाहता था। सो सी ए नंबर इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? किस मछली के आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? ऑप्शन ए जीवित मछली, ऑप्शन बी मृत मछली, ऑप्शन सी तैरती हुई मछली और ऑप्शन डी रोहू मछली। तो गाइज आपको पता होगा कि जो मछली मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी आंखों में झांकने से परछाई नहीं बनती है। सो बी नंबर इज द राइट आंसर, मृत मछली यानी मरा हुआ मछली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। मसाला कौन पीस रही थी? अब जो मछली बनाने का जो प्लान था इसमें मसाला कौन पीस रही थी? मसाला पीसने का काम कौन कर रही थी? ऑप्शन ए लेखक की बहन, ऑप्शन बी लेखक की माँ, ऑप्शन सी लेखक की दादी, ऑप्शन डी
लेखक की बुआ, तो मसाला पीसने का जो काम कर रही थी वो लेखक की मां थी। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। नौकर की कमीज जो है वो उपन्यास है। सो डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक मछली मर गया था। तो एक आप ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दो मछली ही जिंदा था जिसमें एक मृत हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? ऑप्शन ए एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन बी तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन डी सभी मछलियों को खा जाएंगे, ऑप्शन डी सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा, वो सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से मांग करके उसको कुआं में डालना है और देखना है कि वह पानी में कैसे तैरती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? ऑप्शन ए कथाकार, ऑप्शन बी संतु, ऑप्शन सी भग्गू और ऑप्शन डी कथाकार की बहन। तो ठंड से कांप रहा था वह कौन था? वह संतु था। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? यानी जहां पे मछली रखकर काटी जाती थी वह कौन सा साधन है? ऑप्शन नंबर ए पत्थर के ऊपर, ऑप्शन बी लोहे के ऊपर, ऑप्शन सी पाटे के ऊपर और ऑप्शन डी चौकी के ऊपर। जो मछली काटने का जो साधन है वो पाटा है, पाटे। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। पाटे पर रखकर मछली काटा जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? क्योंकि घर में कुछ वैष्णव होते हैं, कुछ जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो आपको बताना है कि घर में किन्हें मछली मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। ऑप्शन ए पिताजी को, ऑप्शन बी भग्गू को, ऑप्शन सी लेखक को, ऑप्शन डी माँ को। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। आगे क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए पैर पर कमरा, ऑप्शन बी महाविद्यालय, ऑप्शन सी मानसरोवर, ऑप्शन डी कोठरी की बात। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाविद्यालय से लिया गया है। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? ऑप्शन ए संतु, ऑप्शन बी महंतु, ऑप्शन सी जग्गू, ऑप्शन डी नरेन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भग्गू था कथाकार का नौकर। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए जग्गू, ऑप्शन बी जग्गू, ऑप्शन सी संतु, ऑप्शन डी दीनू। तो गाइस इस कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संतु कहानीकार के छोटे भाई का नाम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए भग्गू, ऑप्शन बी संतु, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी पिताजी। ऐसा किसने कहा था? ऐसा उनके पिताजी ने कहा था। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन ए बेचने के लिए, ऑप्शन बी खाने के लिए, ऑप्शन सी काटने के लिए, ऑप्शन डी कुएं में डालने के लिए। तो गाइज आपको पता होगा कि जो संतु मछली को लेकर भाग रहा था वो नहीं चाहता था कि मछली कटे, वो मछली लेकर कहाँ भाग रहा था और क्यों भाग रहा था? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा कुएं में डालने के लिए वो मछली को लेकर के भाग रहा था। सो डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? ऑप्शन ए संतु को मारने के लिए,
ऑप्शन बी संतु को बुलाने के लिए, ऑप्शन सी मछली छीनने के लिए, ऑप्शन डी संतु को समझाने के लिए। तो गाइज उनका जो नौकर था भग्गू, वह संतु के पीछे पीछे इसलिए भाग रहा था ताकि उनसे मछली छीन करके उनको काट दे। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1936, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1938, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1939। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। एक में परछाई, बी कालापन, सी लालिम और डी श्वेत। तो मरी हुई मछली की आंख में क्या नजर आ रही थी? कालापन, कालापन, लालिम और श्वेत। तो इसका राइट आंसर करना है गाइस। आई एम सॉरी, इसका राइट आंसर मुझे क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि अलग अलग किताब में कुछ अलग अलग दिख रहा था। सो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं, पेंडिंग में रखते हैं। इसका अगर आपको पता होगा तो इसको आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजनांद छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी नेउरा बिहार, ऑप्शन डी नालंदा बिहार। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ऑप्शन ए 1988 से 1990 तक, 1990 से 1992 तक, 1992 से 1994 तक और 1994 से लेकर 1996 तक। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1994 से लेकर के 1996 तक। डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए नौकर की कमीज, ऑप्शन बी दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन सी खिलेगा तो देखेंगे, ऑप्शन डी पेड़ पर कमड़ा। तो गाइस इसका राइट आंसर करना है कि शुक्ल जी की कहानी जो संग्रह है वो क्या है? वो है नौकर की कमीज या पेड़ पर कमड़ा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पेड़ पर कमड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित हुआ था? ऑप्शन ए 1993 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1997 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1999 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जा रहा था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जा रहा था? ऑप्शन ए पिताजी के द्वारा, ऑप्शन बी लेखक के द्वारा, ऑप्शन डी पड़ोसी के द्वारा, ऑप्शन डी भग्गू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज आपने देखा कि इसके अंतर्गत कुल 34 क्वेश्चन थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज मैंने इनको डिस्कस किया और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस याद होंगे। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर करते रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। और हमारे हिंदी सब्जेक्ट में मात्र 2 ही चैप्टर शेष रह गए हैं, उसको मैं 2 दिन के अंदर क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद मेरा जो गोधूली भाग 2 का जो जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस तब तक के लिए इतना काफ़ी है और फिर मिलते हैं कल, और इंतज़ार रहेगा इसी टाइम आपके आने का। तो गाइस तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे हैप्पी विद द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।